ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। स्त्रियां अपनी सौतों के विरुद्ध प्राय टोना टोटका या कृत्या विचार के प्रयोग कराया करती हैं। अर्थवेद कांड 3 सूक्त 18। यह एक सूक्त सौतों को वश में करने में सफल प्रयोग है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अर्थवेद कांड 3 सूक्त 23। स्त्री को बांझ बनाने के लिए कांड 7 सूक्त 35। गर्भवती स्त्री के गर्भ को सुडल बनाने के लिए कांड 6 सूक्त 17 तथा सुखपूर्वक प्रसव होने के लिए कांड 1 सूक्त 11 बहुत ही सफल है। गर्भ धारण करने के बाद कभी कभी किसी रोग दोष या अन्य कारणों से गर्भवती स्त्री का गर्भपात हो जाया करता है। अर्थवेद के कांड 8 सूक्त 6 में गर्भ रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। यदि इस सूक्त के साथ अर्थव 2 और 20 96 इन 2 सूक्तों से प्रयोग किया जाए तो रोग दोष से होने वाला गर्भपात, भूत प्रेत की बाधा से होने वाला गर्भपात निरुद्ध हो जाता है। वस्तुतः गर्भाधान के बाद गर्भ के अंदर तरह तरह के रोग कीटाणु प्रविष्ट होकर गर्भ की हानि पहुंचाया करते हैं। ऐसे रोग कीटाणुओं से गर्भ की रक्षा और पुष्ट करने के लिए अर्थवेद में औषधियों के प्रयोग भी बताए गए हैं। ऐसी गर्भ रक्षक औषधियों में एक औषधि कांड 8 सूक्त 6 मंत्र 3 में पिंगवज है। आयुर्वेद में इसे कांक जंगा कहते हैं। रविवार के दिन इस औषधि की लकड़ी लाकर गर्भवती स्त्री की कमर में बांध देने से गर्भपात हरगिज नहीं होता है। गर्भस्राव, रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। रोग कीटाणुओं के अतिरिक्त प्रेतों पिशाचों से गर्भ की रक्षा के लिए अर्थवेद के कांड 8 सूक्त 6 मंत्र 13 और 23 से अभिमंत्रित पिंग अर्थात सफ़ेद सरसों या पीली सरसों के बीज गर्भवती के कमर में बांध देने से भूत पिशाच जन्य बाधाएं गर्भ को प्रभावित नहीं करती हैं। पीली सरसों गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है और ये 3 महीने का गर्भ हो जाए तब गर्भवती की कमर में पीली सरसों बांध दी जाए तो गर्भस्थ भ्रूण को कन्या नहीं बनने देती है, पुत्र ही उत्पन्न होता है। अर्थवेद की समसतम आपो हैवंती 1901 ऋचा के भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है कि तंत्रभूत महाशक्ति कर्म के लिए सतम आपह इस सूत्र के मंत्रों से नदी या सरोवर से पवित्र जल लाकर उसे अभिमंत्रित कर तत्पश्चात आथर्वण तंत्र करना चाहिए। तंत्र करने के उपरांत समसत आप है इसी 19 सूक्त के मंत्र से मूछ की पतली रस्सी पर शक्तिपात करके उक्त सूक्त के मंत्रों से अभिमंत्रित कर आक्रमणकारी सेना की ओर फेंकने अर्थात छोड़ देने से शत्रु सेना पराजित और विनष्ट हो जाती है। निशाकर्म प्रयोग में भास्कर दारिल केशव ने दुख, दारिद्र, दैन्य, पीड़ित अथवा असाध्य आदि व्याधियाँ इस पिंगवश नाम जो आया औषधि का, पिंगवश नाम की औषधि वैदिक ग्रंथों में मिलती नहीं है। अर्थात आचार्य सायण ने इसे सफ़ेद सरसों कहा है। इसके औषधि परक गुण वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। विशिष्ट संदर्भ में इसका प्रयोग शोध का विषय है। असाध्य आदि व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति को वरुण वृक्ष एक प्रकार का विल वृक्ष है जो कश्मीर के टिक्कण गांव के पास पहाड़ में रागना देवी के मंदिर में है कि जड़ की मणि बांधने का परामर्श दिया है। अर्थवेद में मणि शब्द रक्षा करंड और ताबीज यंत्र का वाचक है। कौशिक सूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि धर्ममण
बंधने विनियोग प्रजापात्याख्यायाम सुवर्ण रजत लोहमयम मणिबंधनम कुर्यात, अर्थात मणिबंधन करने से पूर्व उसे सूक्त से पहले विनियोग किया जाए, फिर अभिमंत्रित मणि धारण की जाए। निशाकर्म सायंकाल से लेकर आधी रात में करने का विधान है। इस तंत्र कर्म में से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है, कृत्या दोष का निवारण होता है, निश्रित दुर्गति का निवारण होता है। यदि कीटाणुओं के कारण, भूत प्रेत की बाधाओं के कारण घर में युवा वृद्धों की एक एक करके मृत्यु होती हो, स्त्रियां वंध्या हो जाती हो, अथवा गर्भपात हो जाता हो, अथवा जन्म लेने के बाद शिशुओं की मृत्यु हो जाती हो, स्त्रियां विधवा हो जाती हो, पति पुत्रों आदि के सुखों का अभाव हो, तो अविचार कर्म के कारण तरह तरह के कष्टों से पीड़ित हो, तो घर परिवार में मतभेद शत्रुता हो, कौवा उल्लू कबूतर सिर पर बैठकर अपशगुन या मृत्यु की सूचना देते हों, कान बंद करने पर भी कर्णनाद सुनाई पड़ता हो, तब किसी महीने के कृष्ण पक्ष में शाम संध्या के समय से लेकर महानिशा काल समय तक निशा तंत्र की क्रिया करने से सभी प्रकार के पाप शाप ताप रोग दोष भय बाधा अरिष्ट अनिष्ट का निवारण होता है। निशा क्रम में व्रत शांतिगण के सूक्त मंत्रों से हवन करना आवश्यक बताया गया है। हवन के बाद अर्थवेद कांड 2 सूक्त 16 में बताई गई शांति औषधियाँ अपामार्ग बला वरयारी बला वरयारी चित्त चीता श्यामक सावा सवा काकजंगा ककई तलाश ताड़ बेतस वत्सक वन खड़ आड़ूषक अड़ूसा शीशपत्र शीशम की पत्ती या साल मेली सेमर की लकड़ी सिपनाउकरी हिरन खुरी रांगा आकृति लोक क्षेत्रीय मिट्टी का ढेला या तालाब की मिट्टी सांप की बावी की रज इंद्रजो और शमी की लकड़ी को मिट्टी की हांडी में भरकर रख कर या कपड़े की पोटली में रखकर व्याधिग्रस्त व्यक्ति के ऊपर सिर पर रखकर ऊपर से काले उड़द से काले कपड़े से ढककर फिर ढाक पलाश के पत्तों से दीर्घायुत्याय बृहते अर्थव कांड 2 सूक्त 4 के मंत्रों से अभिमंत्रित कर उनके ऊपर सेमर की लकड़ियों को इंद्र जुस्व प्रवाह अर्थव 2-5 के मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखते। फिर व्याधिग्रस्त व्यक्ति को बैठा कर स्वस्थ्यन मंत्रों और रक्षोहन मंत्रों को पढ़ते हुए पीली सरसों चारों बखेर दे। फिर आथर्वण का कांड 2 सूक्त 1 और 2 के मंत्रों को पढ़ते हुए मांस उड़द को दही की बलि चारों कोनों में रख दे। उसके बाद चांडाल अग्नि का आवाहन कर सूक्तों को से हवन करे। रौद्रगण के सूक्तों से हवन करे तो दोपहर शांति पाठ किया जाए। बंद करो।